हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस देवरिया बाय दीपक सर में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के सिलेबस के बारे में। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर आपने क्लास 10th का सिलेबस अपलोड कर दिया है, हम लोग का भी अपलोड करिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, आप लोग का भी सिलेबस अपलोड कर दिया जाए 2021-22 के लिए, क्योंकि क्लास 9 से 12 तक का एग्जामिनेशन पैटर्न इस साल चेंज हो गया है गाइस। तो आपको ध्यान देना है कि इस साल 9 से 12 तक के एग्जामिनेशन दो टर्म में होंगे, टर्म 1 में और टर्म 2 में। दो तरह से एग्जामिनेशन होंगे। टर्म 1 में एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जो आपके क्लास 9th में भी, 10th में भी, 11th और 12th दोनों में भी टर्म फर्स्ट में एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जो ऑप्शनल रहेंगे। उसमें आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और एबीसीडी ऑप्शन में से आपको ट्रिक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो थोड़ा सा टिपिकल हो गया मैथमेटिक्स के लिए, कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ, पढ़ते रहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स मेरा थॉट है। पढ़ते रहिएगा, हम सपोर्ट करेंगे। देखिए, क्लास 9th में टर्म वाइज जो सिलेबस है, टर्म फर्स्ट में क्या पढ़ना है आपको और टर्म सेकंड में क्या पढ़ना है, टर्म फर्स्ट में क्या क्या चीजें डिलीटेड है और टर्म सेकंड में क्या क्या चीजें डिलीटेड है, ये सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे बिल्कुल पूरा बेहतरीन तरीके से। तो आप हमारे साथ शुरू से लेके एंड तक बने रहिए, पूरा वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, तो हमें कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए देखते हैं फर्स्ट टर्म में क्या क्या सिलेबस हमारे आएंगे। तो मैंने यहां पे लिखा है कि सीबीएसई क्लास 9th मैथ्स 2021-22 चैप्टर वाइज डिलीटेड पोर्शन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स। तो सबसे पहले तो ये हम देखेंगे कि टर्म फर्स्ट में क्या क्या चैप्टर्स आएंगे। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, टर्म फर्स्ट में ये हमारे 7 चैप्टर्स हैं। चैप्टर फर्स्ट जो नंबर सिस्टम है, उसमें आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी नंबर सिस्टम से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सेकंड है चैप्टर थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ना है फर्स्ट टर्म में, उसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल और चैप्टर 7 ट्रेंगल, ये दोनों ज्योमेट्री का पोर्शन है। तो चैप्टर 6 और 7 लाइन्स एंड एंगल एंड ट्रेंगल आपको 13 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है चैप्टर 12 हेरोन्स फॉर्मूला, इसमें से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हेरोन्स फॉर्मूला 9th फर्स्ट टाइम आपको मिलता है, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैटिक्स से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो गाइज, मैंने एकदम पूरा टर्म फर्स्ट का जो कंप्लीट सिलेबस है मैं आपके सामने रख दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि इस चैप्टर को फर्स्ट टर्म में पढ़ना है और इसमें से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। गाइस ध्यान रखिएगा, अभी लास्ट में हम बात करेंगे कि 100% मैथमेटिक्स सिलेबस में टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में इतने इतने पोर्शन से क्या क्या पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, दोस्तों को बता दीजिए कि डीएस देवरिया 9th क्लास के सिलेबस को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसको अपलोड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए गाइस, एक लाइक कर दीजिए। अब ये बात करते हैं चैप्टर वाइज टर्म फर्स्ट में क्या क्या चीजें डिलीटेड है। तो ध्यान से देखिए, चैप्टर फर्स्ट में नंबर सिस्टम आपका चैप्टर का नाम है, उसमें आपका एक टॉपिक डिलीटेड है, यानी डिलीटेड टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइंस। यानी एक टॉपिक है, आप देखिएगा उसमें कि रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ये आपका टॉपिक डिलीटेड है। इसमें से जो एक्सरसाइज 1.4 हो रहा है उसको आपको नहीं करना है, यानी इस टॉपिक से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का है, उसको आपको नहीं करना है। तो चैप्टर नंबर 1 में ये टॉपिक डिलीटेड है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो गाइस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें से कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, यानी नो रिड्यूस्ड, यानी कोई भी चीजें डिलीटेड नहीं है, पूरा पढ़ना है इस चैप्टर को। नेक्स्ट है चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में से गाइस एक टॉपिक डिलीटेड है, प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका एग्जांपल नंबर 7 है और एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, चैप्टर है, बहुत ही आसान है, इसको आपको
अच्छे से पढ़ना है। इसमें क्या है, नथिंग इज डिलीटेड, यानी इस चैप्टर से भी कोई टॉपिक डिलीटेड नहीं है गाइस। तो ध्यान से इस पूरे अच्छे से लाइन्स एंड एंगल के चैप्टर को करना है पूरा, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स को। ओके, अब आइए देखिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 आपका ट्रेंगल है। ट्रेंगल में आपका एक टॉपिक डिलीटेड है, इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रेंगल। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, बहुत ही मजेदार टॉपिक्स था ये। तो ये टॉपिक डिलीटेड है, इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रेंगल, और इससे रिलेटेड आपका गाइस एक्सरसाइज 7.4 है, उसको आपको नहीं करना है। यानी इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रेंगल डिलीटेड है और उससे रिलेटेड 7.4 एक्सरसाइज आपको पूरा कंप्लीटली नहीं करना है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला में भी एक टॉपिक डिलीटेड है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग द एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी जो क्वाड्रिलेटरल टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे उसके एरिया फाइंड करने के लिए पूछेगा, तो उसके क्वेश्चंस को नहीं करना है, वो टॉपिक्स आपका डिलीटेड है। तो गाइज वो आपका एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, उससे रिलेटेड एरियाज क्वाड्रिलेटरल जो हीरोन्स फॉर्मूला के मेथड से फाइंड करना है, उसका आपको क्वेश्चन नहीं करना है। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ओके, नेक्स्ट आपको उसके जो भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 12.2 के, उसको पूरा करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 ही एक्सरसाइज है और मजेदार क्वेश्चंस हैं, उसमें 4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है 14 नंबर चैप्टर स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में भी आपका बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मजेदार टॉपिक डिलीटेड है। 2 टॉपिक्स डिलीटेड है। फर्स्ट आपका है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपका डिलीटेड है, यानी बार ग्राफ को आपको पढ़ना है और हिस्टोग्राम पढ़ना है, 3 ही ग्राफ होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नेक्स्ट होता है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स को इस बार डिलीट कर दिया गया है। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है था, पता नहीं क्यों डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को ही गाइज मीन मीडियन मोड बोलते हैं। 9th क्लास में फर्स्ट टाइम मिलता है आप लोग को, तो इसको डिलीट नहीं करना चाहिए, लेकिन अब हम क्या करें, सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिलीटेड है, जिसको मीन मीडियन मोड कहते हैं। तो आपको गाइज ये 2 टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज 14.3 का आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 नहीं करना है, और एक्सरसाइज 14.4 का पूरा एक्सरसाइज नहीं करना है। तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ये आपका फर्स्ट टर्म का कंप्लीट डिलीटेड टॉपिक्स है। ओके, तो आइए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंड टर्म का। सेकेंड टर्म में क्या क्या चैप्टर्स आने वाले हैं, इसमें क्या क्या चैप्टर्स के टॉपिक्स डिलीटेड हैं। तो गाइस टर्म सेकंड में चैप्टर नंबर 2 करना है। सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स है, इसमें से आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान चैप्टर है, तो 12 नंबर इसमें से आएंगे। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स। सर्किल्स में से आपके गाइस 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। तो गाइस कंस्ट्रक्शन से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। बहुत ही आसान चैप्टर है। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से 9 नंबर के क्वेश्चन आएंगे गाइस। और लास्ट है चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, इससे भी आपके 4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो गाइज ये आपके टर्म सेकंड में 6 चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 चैप्टर्स का 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अभी इसके बारे में आगे बात करते हैं हम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से, और इसे लाइक शेयर कर दीजिए। लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और अधिक से अधिक बच्चों को बताइए कि डीएस देवरिया 9th और 10th के सिलेबस को पूरा कंप्लीटली अपलोड कर दिए हैं। क्या टॉपिक्स पढ़ना है, क्या चीजें डिलीटेड है। ओके, आइए गाइस बात करते हैं अब टर्म सेकंड में क्या क्या चैप्टर आपको पढ़ना है और क्या क्या चैप्टर डिलीटेड है। तो देखिए यहां से चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स में एक टॉपिक डिलीटेड है गाइस, रिमाइंडर थ्योरम। यानी रिमाइंडर थ्योरम आपको नहीं पढ़ना है, और उससे रिलेटेड पूरा कंप्लीटली एक्सरसाइज 2.3 है, उसके क्वेश्चंस को नहीं करना है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। यानी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं डिलीटेड है, यानी नथिंग इज डिलीटेड। यानी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को पूरा करना है, ईच एंड एवरी थ्योरम्स को, ईच एंड एवरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स। तो सर्किल्स में गाइस थ्योरम 10.5 और 10.10 डिलीटेड है, नहीं करना है। और उसमें जितने भी थ्योरम्स हैं, थ्योरम 1 2 3
4, 6, 7, 8, 9, 11 और 12 उसको आपको करना है। तो सर्किल्स में 2 थ्योरम्स बस डिलीटेड हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स को डिलीट कर दिया गया है। क्या है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर एंड बेस ऑफ एंगल। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था कि आपको एक ट्रायंगल बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, जिसके पेरीमीटर्स दिए गए हैं, यानी तीनों साइड्स का प्लस सम दिया गया है और उसका बेस का एक एंगल दिया गया है। आपको ये टॉपिक डिलीटेड है, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल नंबर 1 है और एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर से टॉपिक डिलीटेड है गाइस। ओके, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से कुछ भी टॉपिक आपका डिलीटेड नहीं है, यानी नथिंग इज डिलीटेड, यानी पूरा का पूरा चैप्टर को करना है, ईच एंड एवरी टॉपिक्स को करना है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी से भी नथिंग इज डिलीटेड, यानी कुछ भी नहीं डिलीटेड है। तो गाइज ये आपका टर्म सेकंड का कंप्लीटली आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए अपने दोस्तों को, हर स्कूल्स के स्टूडेंट्स को कि डीएस देवरिया पूरा कंप्लीटली सिलेबस प्रोवाइड कर दिए हैं क्लास 9th और 10th का। एक लाइक कर दीजिए मेरे मोराल को और अच्छा करने के लिए। ओके, आइए देखिए अब हम लास्ट में बात करते हैं कि पूरा मैथमेटिक्स में आपको 100% सिलेबस में कैसे आपको ध्यान देना है। एक स्ट्रेटजी बना लीजिएगा गाइस सब लोग। जैसे आपका मैथमेटिक्स में पूरा 100% आपका पूरा सिलेबस है, उसको गाइस 2 टर्म में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट आपका देखो ध्यान से, ये आपका टर्म फर्स्ट है और ये आपका टर्म सेकंड है, ठीक है। यानी 2 टर्म में पूरा 1 साल के सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया है, हर सब्जेक्ट्स में, हर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी सब में। यानी पूरा मैथमेटिक्स के 100% सिलेबस में 2 टर्म में, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में डिवाइड कर दिया गया है। मैंने टर्म फर्स्ट का पूरा अभी डिस्कशन किया, क्या क्या चैप्टर्स आने हैं। उसमें आपको 50% सिलेबस पूछेगा। 50% सिलेबस में गाइज आप ध्यान देना है, 40% तो आपका जो पेपर होगा टर्म फर्स्ट में, वो 40 नंबर का पेपर से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड 40 नंबर का पेपर होगा। और आपका 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट दिया जाएगा जो टीचर्स और स्कूल प्रोवाइड करेंगे अपने अपने सब्जेक्ट्स में। उसमें आपको क्या करना है, आपका पोर्टफोलियो दिया जाएगा, आपको असाइनमेंट वगैरह दिया जाएगा, आपको फाइल्स वगैरह बनाने के लिए दिया जाएगा। तो आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपको जैसे क्विज, आपका एएसएल वगैरह कराया जाएगा, तो उससे रिलेटेड आपको स्कूल वाले 10 नंबर आपको प्रोवाइड करेंगे और फिर 40 आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो टोटल 40 + 10 मिला के ये आपका 50% आपका पूरा सिलेबस हो गया। अब आपके हाथ में 40% है, 40 नंबर आपका आपके हाथ में, जितना आप मेहनत करेंगे उतना 40 में 40 स्क्रीन करेंगे और 10% आपके एक्टिविटी पे निर्भर है। आपको मैथ्स में लैब मैनुअल वगैरह ये सब चीजें दी जाएगी, क्विज कंपटीशन वगैरह कराया जाएगा। तो इसमें से 10 नंबर मिला के 50% आपका हो जाएगा। सेम यही चीजें टर्म सेकंड में भी है। तो टर्म सेकंड में भी आपको 50% सिलेबस है और 50% सिलेबस में आपका 40% का रिटेन होगा और 10% का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, जिसमें मैं अभी बताया कि लैब मैनुअल, एक्टिविटीज, पोर्टफोलियो वगैरह, इस पे आपको मार्क किया जाएगा। कॉपी पे आपने कॉपी कंप्लीट कराया है कि नहीं कराया, फाइल्स वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी चीजें एक्टिविटीज स्कूल्स में होती हैं उसके बेस पे आपको 10 नंबर दिया जाएगा। और इसमें भी 40 नंबर आपका पेपर होगा और 40 नंबर का पेपर आपका टर्म सेकंड में डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। यानी फर्स्ट टर्म में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसका टाइम 90 मिनट का होगा, 90 मिनट का होगा, जिसको हम 1 घंटा 30 मिनट बोलते हैं। ये इतने हावर्स का होगा फर्स्ट टर्म का पेपर। एमसीक्यू टाइप का सभी क्वेश्चंस रहेगा और टर्म सेकंड में आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, जो आपको लिखने वाले होंगे, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसमें आपका जो टाइम है वो 2 हावर्स का टाइम है, 2 घंटे का टाइम है और 2 घंटे में आपको 40 नंबर का पेपर पूछा जाएगा उससे रिलेटेड। तो ये गाइस ध्यान रखिएगा, पूरा 100% सिलेबस में 50% टर्म 1 में और टर्म सेकंड में, इस तरीके से आपका इस साल 9, 10th, 11th, 12th के बच्चों का मार्किंग होगा। तो गाइस ध्यान से अच्छे से पूरा
पढ़िए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। तो यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके जो भी हमारे आने वाले वीडियोज हैं उसको सबसे पहले आपके पास चले जाए तो नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए, बताइए सभी दोस्तों को। तो सब लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क करते रहिए। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, क्योंकि हम बार बार कहते हैं यू कैन डू, पावर इज द की टू सक्सेस एंड हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। यदि आपको सफल बनना है, सफलता पाना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो सफलता की कुंजी, उसकी चाबी आपके हाथ में है। जितना आप मेहनत करोगे, जैसा आप वर्क करोगे, वैसा आप उसका रिजल्ट पाओगे। तो जब आप हार्ड वर्क करोगे तो आप हैप्पी मूड में रहोगे और हैप्पी मूड में रहेगा तो जो काम करने का साइक्लिक प्रोसेस है वो आपका बेटर सुपर बेटर होगा। तो गाइज बी सेफ एंड बी एक्टिव, डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।